आइए स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नया टॉपिक होगा वो आपका मिरर इमेज का होगा। देखो, मिरर इमेज में एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो आपकी चीज़ें होती हैं मिरर इमेज में इसका मतलब होता है मिरर यहाँ रखा हुआ है। मिरर इमेज में इसमें क्या होता है, जो चीज़ें चेंज होती हैं वो लेफ़्ट राइट में चेंज हो जाता है, राइट लेफ़्ट में चेंज होता है, अप और डाउन में कोई चेंज नहीं होता। मिरर इमेज में बेसिक यही चीज़ है कि आपको बस इतना याद रखना है, लेफ़्ट राइट चेंज होता है, अप और डाउन इसका चेंज नहीं होता है। दूसरा याद रखना, जो आज की टाइप है, आज हम अल्फ़ाबेट को करेंगे, फिगर वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अल्फ़ाबेट में कैसे कैसे चेंज होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिरर इमेज जब हम बनाते हैं तो राइट जो है वो लेफ़्ट में, लेफ़्ट जो है राइट में क्या हो जाता है, पलट जाता है। क्लियर सी बात। देखिए, अब अक्षरों के ऊपर बात करते हैं, किस तरह से अक्षरों में ABCD का आपका ये बनता है। ऊपर करते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट में आपको अगर ये अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन करने हैं कि मिरर इमेज कैसे बनती है, वाटर इमेज कैसे बनेगी, तो अभी हम मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन से अक्षर आपके कभी चेंज नहीं होते। मिरर इमेज में किन की इमेज चेंज नहीं होती है, नो चेंज। अगर आपको ये समझ में आ गया किस किस की इमेज चेंज नहीं होती है तो आपका आसानी से आंसर बन जाएगा। एक ही इमेज देखिए आपकी चेंज नहीं होती, एक ही फिगर देखते चलो। ए के बाद किसकी आ रही है, एच, और फिर आई। ए की चेंज नहीं होती है, एच की चेंज नहीं होती है, आई की चेंज नहीं होती है, एम की चेंज नहीं होगी, एम। फिर ओ की, किताब उठा दें से, किताब पैर में लग रही है। फिर आपकी ओ की चेंज नहीं होती है। फिर आप देखिए पी की चेंज हो रही है, पी टी, हाँ। फिर आपकी टी की चेंज नहीं होती है। फिर यू, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट जब आप बनाते हो तो अल्फ़ाबेट जब वाटर इमेज बनाओगे तो किस किस की इमेज आपकी चेंज नहीं होती, सॉरी वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज में। मिरर इमेज में किस किस की इमेज चेंज नहीं होती है। एक तो ये ध्यान रखना, ए की चेंज नहीं होगी, एच की नहीं होगी, आई की नहीं होगी, एम की नहीं होगी, ओ की नहीं होगी, टी की नहीं होगी, यू की नहीं होगी, हाँ, और एक्स वाई जेड की चेंज नहीं होगी, ठीक है। जेड की चेंज हो जाती है। ऊपर आई। इसके बाद अगर मैं गिनतियों में बात करूं तो गिनतियों में देखो किसकी चेंज नहीं हो रही है, एक की चेंज हो रही है। सिर्फ किस किस की चेंज नहीं होती है, तो अगर मैं नंबर में बात करूं, नंबर में, तो नंबर में 0 और 8 आपका चेंज नहीं होता। 0 और 8 की फिगर चेंज नहीं होगी, बाकी सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यही सारा की है इस चैप्टर का, ध्यान रखना। स्मॉल लेटर में अगर हम बात करें तो स्मॉल लेटर में चेक करो किस किस की चेंज हो रही है, किस किस की नहीं हो रही। शुरुआत से देखते चलो। तो सबसे पहले पता चला आई की चेंज नहीं हो रही। फिर और देखो एल की, देखो एल जो है इधर बन रहा है, इसमें इधर बन जाता है। फिर किसके आती है, ओ। ओ के बाद देखो वी आपका चेंज नहीं हो रहा, डब्ल्यू आपका चेंज नहीं हो रहा, एक्स आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये ध्यान रखना। और कोई बचा? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन से चेंज होते हैं, कौन कौन से चेंज नहीं होते। तो अगर इस चैप्टर को आपको करना है तो ये आपकी एक तरह से आपके की के यूज़ में यूज़ होगी। जिस बच्चे को ये चीज़ें पता होती है कि कौन सी चीज़ चेंज होती है, कौन सी चेंज नहीं होती है, वो इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर लेता है।
अभी आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कितनी आसानी से आपके डील हो पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा नीचे रखना है इसको नीचे रखो बस। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे इलेक्ट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, मिरर इमेज। सबसे पहले आपको देखो, अगर आपको ये भी नहीं दिख रहा ना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ एक बनता कैसे है। मानकर चलो मिरर आपका यहाँ रखा हुआ है, तो देखो यहाँ से ये वाली चीज़ आप देखो सी चेंज हो जाता है, सी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जो चीज़ ऐसे बन रही है वो ऐसे बनने लग जाएगी। आई चेंज नहीं होता, आर चेंज हो जाता है, ऐसे बनेगा। टी चेंज नहीं होता, फिर आपको पता है सी चेंज हो जाता है ये। फिर आपका क्या आ रहा है, ई ऐसे बन जाएगा। फिर एल जो है ऐसे बन रहा है आपका, तो एल ऐसे बनने लग जाएगा, ई आपका ऐसे बनने लग जाएगा। तो ये फिगर जहाँ पर आपको मिल रही है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो पहले का क्या आंसर है आपका, दूसरा। मगर नीचे लो, मगर पेपर में आपको ये ऐसे बार बार हर किसी का बनाकर नहीं देखना है, गलती होने के चांस रहेंगे। आपको चेक कैसे करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना है। ऑप्शन से आप कैसे बनाओगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप फिगर से कैसे बना सकते हो देखकर, मगर ऑप्शन से आप करोगे तो बहुत जल्दी आपकी चीज़ें बननी चालू होंगी। देखो, क्या मिरर इमेज में सी कभी सही बनता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत। आप देखो सी इसमें, सी इसमें, सी इसमें, आई इसमें, आई इसमें, आई इसमें, आर आर आर, टी टी टी, सी सी और सी। क्या ई सही बनेगा? आपको पता है ई तो उल्टा बनता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। अब देखो ई इसमें देखो, एल इसमें सही बन रहा है, एल उल्टा बनता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सिर्फ ये। तो अगर आप ऑप्शन से करोगे ना, तो ऑप्शन से मैंने क्या बताया, ये बस ये पता होना चाहिए क्या उल्टा बनता है क्या सीधा, और इसी से ये सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे विद ऑप्शन से। ऊपर करो, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर आप सीखोगे। नीचे करना इसको। देखो आपको ऊपर नहीं देखना है क्या बना हुआ है, रीजनिंग पढ़ना ही नहीं कि रीजनिंग का पूछा गया है। आप देखो सबसे पहले अगर यहाँ से चालू करेंगे तो पहले जी आएगा, यहाँ पे आर दे रखा है, ये गलत हो गया। जी ठीक है, एन ठीक है, आई ठीक है, एन ठीक है, ओ ठीक है, ए ठीक है, ई क्या है आपका, ठीक है, आर क्या है, आर ऐसे बनेगा, तो ये भी ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक। तो अगर दूसरे का आंसर चेक करें तो क्या आएगा आपका, दूसरा। आपका ये गलत क्यों भाई, एक एक ऑप्शन समझाना पड़ेगा, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बच्चों को दिमाग में हर चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। अगर हम इसको देखें, ये वाली चीज़ क्यों गलत है, इसमें आर की क्या बना दी गई है, वाटर इमेज, तो इसीलिए ये वाले इसके कारण गलत है। इसमें अगर हम बात करें चेक करते हुए आते हैं, तो आर क्या बना दिया, सीधा, इसलिए ये गलत है। तो अगर आप इसकी फिगर बनाने लग गए, इमेज बनाने लग गए, तो पेपर में गलती हो जाएगी। आपको क्या करना है, ऑप्शन से टैली करना है, और बस इस चीज़ को ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 बनाकर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, बनाकर सारे देखो। देखो आपको पता है एन, इसका मतलब एन से शुरुआत होगी, इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ए से, ये तो खुद गलत हो गया। अब बनाते चलो, एन क्या सीधा बनेगा, एन को देखो आपका क्या एन चेंज होता है, हाँ जी एन चेंज हो जाएगा, तो एन इसमें क्या बना दिया, गलत। या तो मेरा आंसर ये राइट है, या तो मेरा आंसर ये राइट है। अब इसके बाद देखो एफ यहाँ पे सीधा दिख रहा है, क्या एफ कभी आप सीधा लिखते हो, नहीं, तो ये भी गलत है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा। बस आपको इस क्वेश्चन में बस यही पकड़ना है, क्या सीधा लिखा हुआ है वो सीधा लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता। अगर ये पकड़ना सीख गए तो आपको ऊपर वाले को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से बना पाओगे। समझ में आ रहा है। अगला लगो, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉल,
चलो इसको रख लो, बताता रही हो गलत कभी आंसर चेक हो जाए। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। क्या आप यहाँ पर शुरुआत y से होगी और यहाँ पर किससे कर रखी है, c से, ये गलत। आगे अगर मैं बात करूँ, क्या c कभी सीधा लिखा जा सकता है, नहीं, ये गलत। अब या तो मेरा आंसर ये या तो मेरा आंसर ये। क्या n कभी सीधा लिखा जा सकता है, नहीं, तो ये भी गलत। सिर्फ आंसर क्या हो गया, राइट। तो इतनी जल्दी आपने कभी नहीं सीखी होगी मिरर इमेज बनानी, है ना। बनाते तो हो, लिखते होगे, देखते होगे टेढ़ा मेढ़ा, मगर यहाँ पर देखो बस देखते चलना, बनाते चलना है। पर इसका याद रखना, और इसका याद नहीं रखना, खुद ही याद हो जाएगा अपने आप ही, रटना नहीं है। अगला लगाओ क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा, थर्ड। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो इलाहाबाद इलाहाबाद पूरा सेम लिख दिया तो वैसे ही गलत हो जाएगा। डी से शुरुआत डी से होनी है, यहाँ पे शुरुआत ए से कर रखी है, ये गलत। या तो मेरा आंसर ये राइट है या तो मेरा आंसर ये राइट है। अब मैं इसमें देखूंगा अक्षर क्या सीधा लिखा हुआ है, तो इसमें 2 बार एल सीधा लिख दिया। क्या एल कभी सीधा लिख सकते हो, नहीं, गलत। तो इसका मतलब आंसर राइट क्या हो जाएगा, ये। बस आपको यही पकड़ना है, उल्टा सीधा क्या है, बस सारे आंसर आपके बन जाएंगे। बताओ, ठीक है। अगला लगाओ। थर्ड, ये ध्यान रखना, तुम्हें ये पता होना चाहिए गलत क्यों है, ठीक है। सही कर तो बेशक है, मगर गलत ही पता होना चाहिए दूसरा वर्ड गलत क्यों है, ठीक है भाई। हाँ, सभी ध्यान रखो, आपको ये पता होना चाहिए ये वाला गलत क्यों है। जब आप गलत पता लगाने लग गए तो आप सही तो अपने आप ही ढूंढना चालू कर दोगे। अब देखो, आपको पता है मुझे इसका निकालना शुरुआत के से होगी और के उल्टा बनेगा और यहाँ पे सीधा बना दिया, ये बात गलत हो गई। क्लियर सी बात। अब देखो, चीज़ें चेक करते चलो, खुद पे खुद आंसर आपके आते जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सी सीधा लिख दिया, ये इसलिए गलत है क्योंकि हमें सी क्या लिखना है, हमें उल्टा लिखना जाना है। अब आगे अगर बात करें, इसमें अगर बात करें, यहाँ पर देखो एन को, इसमें देखो बताओ मत, वीडियो में आ जाएगी। एन इसमें क्या है आपका, सीधा आ रहा है, तो एन सीधा नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब आंसर राइट क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। क्लियर। बस ये देखो उल्टा सीधा क्या लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। आपका आंसर पूरा नहीं बनाना। यूट्यूब में बहुत से लोग उसको पूरा बनवा रहे हैं, पूरा बनाने से बेकार का भ्रम है। अगला लगाओ, बनाकर देखो बेटा। फोर्थ, देखो सबसे पहले ये देखो शुरुआत किससे करी जाएगी, वाई से। यहाँ पे शुरुआत कर दी डी से, ये गलत हो गया। एक एक करके काटते चलो। फिर इसमें देखो सी सीधा लिख दिया, सी उल्टा लिखा जाता है, ये इसलिए गलत। जैसे नज़र जाएगी ना, जो चीज़ आपको सीधी दिख जाए उसको बस सोचो सीधा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, बस। अब आगे अगर मैं इसमें देखूं, क्या मैं सीधा पढ़ पा रहा हूँ, वी सीधा लिखा जाता है, यहाँ पे सी सीधा लिख दिया, ये इसलिए गलत है। अब बचा क्या है, यही। इसका मतलब फोर्थ आंसर सही हो गया। मज़ा आ गया ना आज भाई। हाँ, मुझसे कह रहा आता नहीं है, बहुत आसानी से आता है चैप्टर। इतने आसान आता था तेरे को, देख ले। चलो अगला लगाओ। सेकंड, सेकंड है भाई। देखो शुरुआत यू से होगी, सब में शुरुआत यू से ही कर रखी है। आर सीधा बनाया इसलिए गलत है। इसमें आर की उल्टी इमेज बना दी इसलिए गलत है। इसमें आर की उल्टी इमेज बना दी इसलिए गलत है।
यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक भाई, अगला लगाओ। देखिए बनाकर, ऑप्शन नंबर 1 देखो, एग्जामिनेशन से पूछ रहा है, शुरुआत आपकी एन से होनी है, सभी की शुरुआत एन से ही कर रखी है। अब बस आपको ये देखिए कौन सा सही बन रहा है कौन सा नहीं। तो देखो एन सही है, ओ सही है, आई सही है, टी सही है, ए सही है, एन की ऐसे ही बनेगी, आई की एम चेंज नहीं होता, ए एक्स एक्स ई सही। तो इसका मतलब ये सही है। अब बाकी गलत क्यों है, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो चेक करते हुए आते हैं। इसमें देखो एन ये सीधा लिख दिया, इसीलिए गलत है, मतलब सही पलट के लिखना था। आगे अगर मैं बात करूं, इसमें ए जो है वो उल्टा लिख दिया, इसीलिए ये गलत है। इसमें अगर हम चीज़ों को बनाते हुए आए, एन ओ आई टी ए, एन आई एम ए, ई सीधा लिख दिया, इसलिए ये गलत है। तो देखो ऊपर वाला पता भी ना हो, पढ़ो भी ना, तब भी आपके आंसर राइट आएंगे। अब ठीक है, अगला लगाओ। क्या आ रहा है, थर्ड, सब सीखे हो, बहुत बढ़िया। देखो शुरुआत किससे होगी आपकी, जी से। यहाँ शुरुआत कर रखी है जेड से, ये इसलिए गलत है। यहाँ शुरुआत कर रखी है जेड से, ये इसलिए गलत है। आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर चीज़ों को चेक करूँ, यहाँ पर जेड सीधा लिख दिया, इसलिए ये गलत है। बचा क्या, सिर्फ ये। ठीक है, अगला लगाओ, फर्स्ट। देखिए शुरुआत किससे करनी है, आर से। यहाँ पे बी से शुरुआत कर रखी है, इसलिए गलत है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, जेड यहाँ पर सीधा लिख दिया, ये इसलिए गलत है। यहाँ पर जेड सीधा लिख दिया गया, इसलिए ये गलत है। बचा ऑप्शन ए की है, इसीलिए वो सही है। क्लियर है, अगला लगा कर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन निपट जाएंगे, 50 क्वेश्चन करना है, इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए साइंस अगर बात करें, सबसे पहले ये देखो ई से शुरुआत होनी है, यहाँ पे शुरुआत कर रखी है एस से, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर अगर आप देखें, जो आपका चीज़ें लिख रखी हैं, ई आपका सही है, ई सही है, ये सही है, एस सीधा लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, समझते चलिए। यहाँ पर सी सीधा लिख दिया, इसलिए ये गलत है। बचा एक ऑप्शन, इसलिए 4 सही है। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, इसमें सिर्फ उल्टा सीधा ही देखना होता है, बाकी कुछ नहीं देखना। ठीक है, फिगर वाले में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इस वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला लगाओ बेटा, वंडर। क्या आ रहा है इसका आंसर है, फर्स्ट। देखिए चेक करते हैं चीज़ों को कैसे बनेगा। शुरुआत किससे होनी है, आर से, यहाँ पे कर दी डब्लू से, ये गलत है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, डी यहाँ पर सीधा लिख दिया, बल्कि डी क्या हो जाता है, उल्टा, तो ये इसलिए गलत है।
यहाँ पर भी डी आपका क्या लिख दिया गया है, सीधा लिखा हुआ है, ई आर उल्टा लिख दिया, वाटर इमेज बना दी, तो बचा क्या आपका ये राइट। इसको देखो, सेकंड के साथ जाएंगे बच्चे। बेसिक क्वेश्चन करा दूं, प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना। बाकी 30 क्वेश्चन आप लोग इमेज से कर लेना, नोट सेंड करूँ जब। देखो इसके ऊपर बात करें, शुरुआत किससे करनी है, एन से, यहाँ कर रखी है डब्ल्यू से, ये इसलिए गलत है। इसमें अगर बात करें यहाँ पर, इसमें देखो आर सीधा बना रखा है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर एस सीधा लिख दिया, इसलिए ये गलत है। बचा एक ही ऑप्शन, ये सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ये उल्टा सीधा ही चेक करते चलो, आपके सारे आंसर बनते चलेंगे। ये भी नहीं देखना है कि ऊपर माउथ का कोड बनाना है, किसका बनाना है, वो अपने आप ही सही हो जाएगा। बाय चांस के केस है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट सबसे पहले आप ये देखो, एच से शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे सब जगह एच से शुरुआत हो रही है, यहाँ एम से शुरुआत हो रही है, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो यू की चेंज नहीं होता है, यू यहाँ पर इसने चेंज कर दिया, यहाँ पर यू इसने चेंज कर दिया, इसीलिए आंसर राइट क्या होगा आपका 1। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये जो चीज़ लिखवाई है ये मिरर इमेज की है। बस आपको ये चीज़ याद समझ में आ गई, तो इसके बाद ये उल्टा सीधा ही देखना है। इसमें ऐसे मत करना, बहुत से लोग कभी ऐसे बनवा रहे हो, ऐसे बना रहे हो, वाई आर ए, फिर आपका ऐसे बनता है जे, तो इसको आप ऐसे बना रहे हो, तो ये चीज़ें मत करना, इससे आपको गलती होने के चांस रहेंगे। 16 नंबर का बताओ, सेकंड, थोड़ा ऊपर करो। देखो कहाँ से शुरुआत करनी है, वाई से, तो यहाँ पर जे से शुरुआत हो रही है, ये गलत। यहाँ जे से शुरुआत हो रही है, ये गलत। यहाँ पे आर सीधा लिख दिया, इसलिए ये गलत। बचा ऑप्शन ये, तो ये आपका सही। क्या अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर बात करते हैं। शुरुआत किससे करनी है, एल से, यहाँ पे शुरुआत हो गई एन से, इसलिए यह गलत। आगे अगर हम बात करें, इसमें टी को उल्टा बना दिया गया, इसलिए यह गलत। आगे अगर बात करें, इसमें ए को उल्टा बना दिया गया, इसलिए ये गलत। बचा एक ही जो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन नंबर 18, थर्ड। थर्ड आंसर राइट है। देखो शुरुआत किससे करनी है, ए से, यहाँ शुरुआत हो गई जेड से, इसलिए ये गलत। यहाँ भी शुरुआत जेड से हो गई, इसलिए ये गलत। अब आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर इसने क्या चीज़ चेंज कर दी, इसने यहाँ पर जेड सीधा लिख दिया, इसलिए ये गलत। बचा आपका यही, ये आपका सही होगा। बस आपको यही चीज़ें पकड़नी है, क्या उल्टा लिख दिया, क्या सीधा लिख दिया, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी चीज़ इसमें सोचने वाली ज़्यादा है नहीं। अगर मेरा इमेज बनाने लग गए, इसी का जैसा लिखने लग गए, फिर तो गलती होगी पेपर में। एक उल्टा लिख दोगे, एक सीधा लिख दोगे, गलती पक्का हो जाएगी। ऑप्शन से आपको बहुत जल्दी आंसर आएंगे। ऊपर करो। क्वेश्चन नंबर 19, शुरुआत किससे करनी है, वाई से, शुरुआत हो गई एस से, ये गलत। अगर मैं इसमें देखूं, इसमें आर जो है सही सीधा लिख दिया गया है, ये गलत। इसमें भी सीधा लिख दिया गया, ये गलत। बस ये सही। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो आज का।
देखो, शुरुआत करनी है जी से, तो सब में शुरुआत जी से ही कर रखी है, शुरुआत जी से ही कर रखी है। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें जो है एल सीधा लिख दिया गया, इसलिए ये वाला गलत है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चीज़ें चेक करूं, पी यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया, इसलिए ये वाला गलत है। इसमें आपको जी की उल्टा लिख दिया गया, इसलिए ये गलत है। सही क्या है आपका ये। तो इसके आपके टोटल 50 क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ मिलेगी। उस 50 क्वेश्चन में से मैंने 20 करके दिखा दिए, 20-30 आपको करके देखने। जिस तरीके से मैंने बताए हैं, अगर आप वही तरीका अपनाते हो, क्या तरीका अपनाना है, कौन कौन से चेंज नहीं होते, एक तो ये याद रखना, दूसरा बस उल्टा और सीधा याद रखना, इसको भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको और आपके आंसर बन जाएंगे। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।